एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 55. A 6-volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB of length 100 cm. Positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown in figure. Take the potential at B to be 0. तो A B C D पार्ट करने हैं. तो A पार्ट में कहा है what are the potentials at the point A and C. तो यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नेग्लिजिबल रहेगा, नहीं होगा. ए बी वायर के अक्रॉस कनेक्ट की हुई है और ए बी वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है. अब ए पॉइंट को दूसरा एक सेल कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ होगा 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 ओहम. अभी बी पॉइंट जो होगा उसका पोटेंशियल हमें 0 कंसिडर करना है. तो क्वेश्चन है कि ए का पोटेंशियल कितना रहेगा और सी का पोटेंशियल कितना रहेगा. तो जैसे कि ये 6 वोल्ट की बैटरी ए और बी के बीच में अक्रॉस कनेक्ट की हुई है, मतलब ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है 6 वोल्ट. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा 6. लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वीबी जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल हमें 0 लेना है. तो वी ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट. मतलब ए आंसर तो मिल गया 6 वोल्ट. अब सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो जैसे यहाँ पे ए पॉइंट टू सी पॉइंट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ये है 4 वोल्ट का. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 वोल्ट. अब ए पॉइंट का पोटेंशियल तो हमने फाइंड किया है 6. अब वी का फाइंड करना है, तो वी सी इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 2 वोल्ट. मतलब इसका पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट. ये हुआ ए पार्ट ए. बी पार्ट में कहा है एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी. तो क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कौन सा डी पॉइंट रहेगा, यहाँ पे वायर पे ऐसा एक डी पॉइंट रहेगा जहां पे इसका पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल टू पॉइंट सी रहेगा. मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 2 वोल्ट रहेगा. मतलब वी डी जो होगा वो 2 वोल्ट रहेगा. तो ऐसा डी पॉइंट कहाँ पे रहेगा, मतलब ए से कितने लेंथ पे रहेगा या बी से कितने लेंथ पर रहेगा, ये हमें फाइंड करना है. तो डी का पॉइंट अगर 2 वोल्ट है तो ए 6 वोल्ट ये दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू डी डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी टू बी ये होगा. इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड रहेगा. V इज इक्वल टू आई आर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका V ज्यादा. तो ये होगा आर ए डी इस वायर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इस वायर का रेजिस्टेंस आर डी बी. और रेजिस्टेंस हमने फिस्टून मीटर में देखा है कि रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. मतलब ये आएगा लेंथ ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डी बी. लेंथ के अकॉर्डिंग इसका V डिफरेंशिएट होगा. अब VAD कितना है, यहां से A टू D, तो यहाँ पे D पॉइंट का पोटेंशियल है 2 वोल्ट और इसका है 6 वोल्ट. मतलब इनका डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट का. मतलब ये पोटेंशियल बिटवीन A एंड D आ गया 4 डिवाइडेड बाय DB. तो ये DB कितना आएगा, ये DB आएगा 2 क्योंकि ये टोटल 6 है, इसमें से ये गया 4 तो ये रहेगा 2 वोल्ट. मतलब ये पॉइंट कहीं पे तो D यहां पे आ जाएगा. इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD. लेंथ AD जो हमें फाइंड करनी है, लेंथ AD डिवाइड बाय लेंथ DB. अब लेंथ AD मान लो कि कुछ x है, यहां से A मान लो कि x है, तो या L मान लो, तो ये DB कितनी आएगी, टोटल लेंथ है 100, तो 100 माइनस L, 100 माइनस L. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे 2 1 2 2 2 4. 2 इसे मल्टीप्लाई करेगा 200 माइनस L इज इक्वल टू AL. मतलब ये 200 माइनस 2L इज इक्वल टू L. ये इधर आएगा तो ये आएगा 200 इज इक्वल टू 3L. मतलब L की वैल्यू होगी 200/3. मतलब ये L जो होगी, L हमने किसे कहा है AD के लिए. मतलब ये A डिस्टेंस जो होगा
ये डिस्टेंस, ये कितना आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 66.66 सेंटीमीटर इस तरह से आएगा। ये होगी एडी की लेंथ। और वैसे डीबी की फाइंड करना है तो 100 माइनस ये करना पड़ेगा, मतलब लेंथ ऑफ डी बी ये आएगी 100 माइनस दिस, तो इसे करेंगे तो ये आएगा 33.333 सेंटीमीटर। तो इस ये होगी डी पॉइंट की पोजीशन, ए पॉइंट से 66.6 सेंटीमीटर और डी पॉइंट से आएगा वो 33.3। अब ये तो समझने के लिए, लेकिन वैसे भी अगर हमें ओरली किस तरह से कर सकते हैं, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो ये लेंथ डिवाइड होगी, तो ये डी पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, ये हमें यहाँ पे पता चला। मतलब ये रिमेनिंग कितना होगा 4 वोल्ट का, मतलब ये पॉइंट इधर ही आएगा 4 वोल्ट का। मतलब ये पोटेंशियल किस तरह से डिफरेंशिएट हो रहा है 1:3, यहाँ पे 1:2, मतलब ये या 2:1 इस तरह से वैरी होगा। मतलब इसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे, एक पार्ट इसके लिए और 2 पार्ट इसके लिए। मतलब एक पार्ट कितना आएगा 100, लेंथ भी उस तरह से डिवाइड होगी तो 100 का 3 पार्ट मतलब 33.33 ये आएगा इधर। सी पार्ट में कहा है इफ द पॉइंट्स सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय अ वायर व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट। तो सी पार्ट में कहा है कि सी पॉइंट और डी पॉइंट अगर वायर से हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ पे डी का पोटेंशियल हमने 2 वोल्ट फाइंड किया है और सी का पोटेंशियल हमें दिया है 2 वोल्ट, मतलब ये दोनों इक्वल पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पे कोई हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं है। जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स रहेंगे। तो करंट थ्रू दिस वायर विल बी 0, I इज इक्वल टू 0। डी पार्ट में कहा है इफ द 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट बैटरी व्हाट वुड बी द आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में ये जो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी थी पहले, उसे अगर 7.5 वोल्ट बैटरी से रिप्लेस किया है तो ए और बी पार्ट जो किया था हमने उसके आंसर क्या आएंगे। तो पहला ए पार्ट में कहा है कि व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड सी। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी वही रहेगी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वी ए माइनस वी बी, ये तो 6 रहेगा। और ए बी का पोटेंशियल हमें 0 लेना है, बी का पोटेंशियल 0 है तो ए का पोटेंशियल तो वी ए ये तो 0 आ गया, तो ये 6 वोल्ट। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे 6 वोल्ट आएगा, जो आंसर ए में आया था। अब सी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ए और सी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी सी, ये होगा 7.5 वोल्ट, ये होगा 7.5। और ए वी ए है 6 माइनस वी सी इज इक्वल टू 7.5, ये इधर चला जाएगा इधर आएगा, तो वी सी इज इक्वल टू बनेगा 6 माइनस 7.5। मतलब सी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा यहाँ पे माइनस 1.5 वोल्ट। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया माइनस 1.5, ये हुआ पार्ट ए। और बी पार्ट में कहा था एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। मतलब वही डी पॉइंट कहाँ पे होगा जहां पे उसका पोटेंशियल इक्वल टू सी रहेगा। मतलब ये डी पॉइंट कहाँ पे होगा जिसका पोटेंशियल सी की जगह पे रहेगा। और वी सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है माइनस 1.5 वोल्ट। मतलब हमें डी पॉइंट फाइंड करना है, मतलब सी पॉइंट फाइंड करना है जहां पे ये पोटेंशियल रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखा इसका पोटेंशियल तो 6 है और यहाँ पे वो कम होता होता यहाँ पे 0 पोटेंशियल हो गया, और हमें सी पॉइंट चाहिए जो होगा माइनस मतलब ये आएगा इसके राइट साइड में। लेकिन यहाँ पे कहीं तो ये 0 आ गया, मतलब माइनस तो इस साइड में आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई वायर ही नहीं है, यहाँ पे वायर यहाँ तक ही है। मतलब इस ए बी वायर पर डी पॉइंट कहीं पे भी नहीं आएगा, वो बी पॉइंट के राइट साइड में आएगा। तो ए बी पॉइंट पर वो पॉइंट नहीं आएगा, मतलब पॉइंट डी जो रहेगा वो डज नॉट एग्जिस्ट ऑन वायर ए बी।